नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन क्लासों को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपके 50 में से यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन राइट होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपके लिए जीके के प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ और मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि राजस्थान जीके की जो महा पीडीएफ है वो कब आने वाली है। तो देखिएगा, अभी जो महा पीडीएफ है वो तैयार हो चुकी है। कल शाम तक आपको जो है महा पीडीएफ मिल जाएगी। अब महा पीडीएफ में ऑब्वियसली क्या होने वाला है कि राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड ओनली वन लाइनर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सिर्फ वही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं और वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सिर्फ उस पीडीएफ को पढ़ना है और राजस्थान जीके आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पीडीएफ कब आने वाली है, तो कल शाम तक आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कल तक आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और आपको जो है रेगुलर अब स्टडी करनी है, ठीक है। राजस्थान जीके कवर हमारा यहीं से हो जाएगा, बाकी अनदर सब्जेक्ट के भी हम यहाँ पर जल्दी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा कि वीएन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक, यानी दोस्तों मारवाड़ का जो भूला हुआ नायक है वह कौन था। तो आपको पता है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करा रखा है कि मारवाड़ का जो भूला हुआ नायक है वह चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। बनी ठनी दोस्तों, बनी ठनी जो है ये अपनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित थी। आप भी कमेंट करें और 50 प्रश्न में से जो है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो राजस्थान बीएसटीसी के लिए जीके के अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्राप्त करने हैं, आपको मॉडल पेपर या फिर दोस्तों टेस्ट आपको देना है। अगर आपको पेपर डाउनलोड करने हैं मॉडल पेपर बीएसटीसी के, तो गूगल पर सर्च करना है rnstudymasala.com। सिर्फ इतना लिखना है rnstudymasala.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप बीएसटीसी की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर गूगल पर लिखना है rnstudymasala.com। आगे देखिएगा, 53वां प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा पूछ जाने वाला है कि सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत यानी जो 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या हुई थी जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है अलग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बेरी क्या है? तो बेरी आपको पता ही है दोस्तों, बेरी क्या होता है। बेरी एक नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, कुआं होता है, ठीक है। क्या होता है? कुआं होता है और उनमें जो है पास में जो है इसे कुएं भी कहा जाता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है दोस्तों। अंतः विद्युत जो शक्ति केंद्र है वो किस पर आधारित है? आणविक पर, गैस पर, पेट्रोलियम पर या फिर किस पर। तो ये दोस्तों अपना जो ध्यान रखना, हमेशा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो गैस पर जो है आधारित है। सुनहरी यानी स्वर्ण कोटि पर्यटन किस स्थान पर स्थित, यानी कि जो स्वर्ण कोटि है वो कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ण कोटि अपनी टोंक जिले के अंदर हो जाएगी। अब देखो, युग में सम्मिलित करना है, कौन सा युग में सही है। तो देखो, मगरा नस्ल किसकी है? भेड़ की, सही है। मारवाड़ी नस्ल बकने की है, फिर भेड़ की है और ये मालवी नस्ल, सही है। देखो चारों ऑप्शन सही है, चारों जो है करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दुर्ग जो सुनारगढ़ से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसका नाम दोस्तों क्या है? सुनारगढ़ दुर्ग। दोस्तों सोनार किला, स्वर्ण किला किसे कहते हैं? जैसलमेर का किला कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताई? मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताई? द्वारिका के अंदर। नेक्स्ट, शेखावटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य दोस्तों, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी से है ना, ये झुंझुनू, चूरू, सिक्कर उसके आस जो है वहाँ पर जो प्रमुख नृत्य है गिद्दड़ नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। तो ये अपना दोस्तों किस में करते हैं? ये अपने होली के अवसर पर जो गिद्दड़ नृत्य
किया जाता। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। गिद्धड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आप कहेंगे सर ये गिद्धड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये अपना शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो गिद्धड़ संबंधी आपका जो है सवाल जो है आ सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। थेवा कल्ला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। थेवा कल्ला किस स्थान की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अपने प्रतापगढ़ की जो है थेवा कल्ला जो है प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं इसमें होना चाहिए। त्योहार क्या है, अरे सॉरी ये क्या है, अलगोजा। अलगोजा क्या है, अलगोजा हमने पढ़ा भी है। अलगोजा क्या है, वाद्यंत्र है। क्या है, वाद्यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल पेपर है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा rnstudymasala.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। गूगल पर सर्च करना है rnstudymasala.com, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगला, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में यानी जो क्षेत्र जो है कौन सा कहलाता है, कोटा है, बूंदी, बारा, ये अपना कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो ऑब्वियसली क्या है, इसमें दिक्कत नहीं है। कोटा बूंदी ये किस जिले के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपने हाड़ौती पठार, हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग, जल दुर्ग, देखो जल दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जानता है, तो ये जो जल दुर्ग के नाम से जो है गागरोन का किला, कौन सा किला, गागरोन। अब ये गागरोन किला कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ के अंदर। तो गागरोन किला झालावाड़, ऑप्शन 3। वीएन रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक, ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कौन था, राव चंद्रसेन था। यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है और इस पेपर का प्रथम क्वेश्चन ये देखो ये भी दे रखा है। इसका मतलब ये प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। एक प्रश्न 2 बार पूछा गया है। नहीं, जो पेपर बना था ना, ये पेपर 2017 का, कब का है, 2017 का बीएसटीसी का पेपर है। तो उस पेपर में एक क्वेश्चन 2 बार छप गया था, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन की बोनस आपको मिल गई, या फिर पेपर में जो मार्क्स है वो कम हो सकते हैं, टोटल मार्क्स। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो दोस्तों राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो ये अपने कहाँ पर, राज समुद्र जो है, राजसमंद झील है, उसके बांध में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अब विद्यार्थी को काफ़ी बार हमने बताया है कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ये कमेंट करना। अगर आप हमारी क्लास रोजाना देखते हैं तो आपको राज प्रशस्ति का जो लेखक है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, ये एक प्रश्न है आपका आज का। ठीक है, कौन बताएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी बार क्लास में डिस्कस किया है। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती, कौन सी संधि कहलाती है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार बना भी है दोस्तों, ध्यान रखना। ये अपनी पुरंदर की संधि हो जाएगी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, कुचामनी ख्याल किसके द्वारा लिखा गया है, तो कुचामनी ख्याल ये अपने दोस्तों लच्छी राम द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से सुबह में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था, किसका नियुक्त किया था, तो इसको भी आई थिंक मैचिंग करना। बताइए, यानी कि मानसिंह को अकबर ने सूबेदार कब यानी कि जो नियुक्त किया था, किसका नियुक्त किया था, तो बिहार का भी किया था, बंगाल का किया था एंड उत्तर पश्चिम का किया था। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता, तो न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। राजस्थान विधानसभा को प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थी, तो स्पीकर का जो नाम बताना, कौन थी दोस्तों स्पीकर। ठीक है, जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर देने का प्रयत्न करिएगा। राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, ये थी सुमित्रा सिंह। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत, यानी कि यूनेस्को ने विश्व विरासत जो धरोहर है उसमें सम्मिलित किया था, कितने दुर्ग को सम्मिलित किया था, तो 6 दुर्गों को सम्मिलित किया था। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया था, तो वेधशाला जंतर मंतर जयपुर की इसको कब किया था दोस्तों, तो इसको किया था 2010 के अंदर। कब किया, 2010 के अंदर जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में सम्मिलित कर दिया था। विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है, तो राजस्थान में छोटी तीज कब मनते हैं दोस्तों, श्रावण शुक्ल तीज को।
टोटी नामक आभूषण, ये टोटी तो पता ही है दोस्तों, लड़कियों को विशेषकर पता ही होगा क्योंकि वो आभूषण के बहुत शौकीन होती है। तो टोटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? टोटी नामक जो आभूषण है वो कान में पहनते, कहाँ पहनते? कान में। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो ये बाबर की सेना को पराजित कब किया था सांगा ने? राणा सांगा ने दोस्तों किया था, यहाँ पर देखिएगा 1527 को, ठीक है। एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? बयाना का युद्ध। अब ये बयाना का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527 को। राजस्थान में बागोली सराय जो है पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये अपना लौह अयस्क खनिज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु से संबंधित सवाल पूछा है, तो ये दोस्तों अपना उज्जैन के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ जी हैं, इनका अभी सवाल एक आ सकता है कि इनका जो है एक मूर्ति स्थापित की गई है राजस्थान के किस जिले में इनकी मूर्ति का अनावरण किया था? और यहाँ पर दोस्तों अमित शाह भी आए थे मूर्ति का जो है अनावरण करने के लिए। तो राजस्थान का कौन सा जिला, ये अपने करंट अफेयर के सवाल बन सकता है। तो राजस्थान का दोस्तों जोधपुर जिला, कौन सा जिला? जोधपुर जिले के गांव कौन सा? सालवा कल्ला गांव में दोस्तों। कौन सा गांव? सालवा कल्ला गांव। तो राजस्थान के सालवा कल्ला गांव में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है क्योंकि हाल ही में करंट अफेयर का एक सवाल आपका बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिएगा, शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? शिशुपाल वध के लेखक दोस्तों हैं महाकवि माघ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना भी है महाकवि माघ। निम्नांकित इतिहासवेता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है, तो वह कौन हो जाएंगे? संदेह किसको है? तो संदेह हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दीजिएगा जल्दी दोस्तों। ये हो जाएंगे कि यार कानून को जो है संदेह है, डाउट है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो जालोर का शासक था दोस्तों कानड़देव। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ पर 1734 में मराठा को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों क्या हुई? मंत्रणा हुई थी, तो वह हुड्डा हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ का जो अध्यक्ष था वह था बलवंत सिंह मेहता। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों जो है जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था 1913 का, ये अपना हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कुछ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। लटकन आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? लटकन आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं? शरीर के किस अंग में लटकन आभूषण का पहनते हैं? तो ये नाक एंड कमर में दोनों पहनते हैं, ठीक है। डाबड़ा कांड किस वर्ष में हुआ? डाबड़ा कांड दोस्तों हुआ था यानी कि 1947 के अंदर, ठीक है। 1936 में पूछा गया प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई दोस्तों? बीकानेर का है, तो बीकानेर में होगा, और कहाँ होगा? कोई नाते के बाड़े में होगा नहीं, बीकानेर में होगा। और आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप, यानी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरण में कंप्लीट हुआ था, तो उस समय जो है पूरा जो है एकीकरण जो है राजस्थान बनकर कब तैयार हुआ था? ये हुआ था अपना 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान पूरी तरह से जो है कंप्लीटली तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? हाँ, आपको व्यक्तियों के नाम दे सकते हैं, 2-3 व्यक्तियों के नाम देंगे, फिर पूछेगा किस शैली से संबंधित थे, जो विशेषकर पेंटर थे। तो ये अपनी मारवाड़ की शैली, जयपुर की शैली, या फिर बीकानेर की शैली? मारवाड़, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे भी आप अपना करेक्ट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया? ये क्वेश्चन बना भी है, तो ये अपना चावंड में किया था, गोगुंद में किया था, या फिर उदयपुर या चित्तौड़गढ़? जल्दी बता दीजिएगा आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, रिपीट हुआ है, तो चावंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। खरीदा एक पत्र है जो किससे भेजा जाता है? खरीदा क्या एक पत्र है जो भेजा जाता है, किससे ही भेजते हैं? तो ये दोस्तों क्या है, शासक द्वारा अपने सामान, शासक क्या करता है, अपने जितने भी सामंत है उनको जो है ये भेजता है, खरीदा पत्र। सभी जय सिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण किया था? तो यहाँ पर 5 स्थान हैं, जैसे जयपुर है,
है ना, आगरा है, दिल्ली है, और दो के नाम आपको कमेंट में करना है, ठीक है। 5 के नाम, 5 में से 3 नाम मैंने बताए हैं, 2 नाम आप बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया, लगभग 2-3 बार मैंने आपको 5 स्थानों के नाम बताए थे। अब आपकी बारी, आपका टेस्ट है कि नीचे कमेंट करना, उत्तर करना, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आंसर आपको देना है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया गया दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मंडोर के प्रतिहार व अपने वंश का प्रारंभ किस से मानते हैं? मंडोर के जो प्रतिहार जो अपने वंश का जो है किस मानते हैं? तो ये मानते हैं अपने हरिश्चंद्र जी को। गौसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गौसुंडी शिलालेख जो है किस अभिलेख में उत्कीर्ण है? तो ये अपना हो जाएगा अपना ब्राह्मी लिपि के अंदर है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। पृथ्वीराज विजय कृत, देखो ये वाला सवाल फिर से पूछ लिया, पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो कहना, तो ये हो जाएगा चंद्रबरदाई, लेकिन यहाँ पर है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो के तो चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता है वह हो जाएंगे दोस्तों जयानक। कौन हो जाएंगे? जयानक हो जाएगा। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो ये विष्णु कहलाते हैं। सवाल बना भी है, तो देखो 29 नियम मतलब ये क्या है? 20 + 9 से बना है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? विष्णु ही पड़ गया। क्या पड़ गया? विष्णु ही पड़ गया। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? कौन सा डायनेस्टी पूछा है? तो ये अपना हो जाएगा कछुआ वंश। सिंहतल ने अपने रामस्नेही संप्रदाय द्वारा किसे स्थापित किया था? हरिराम दास को स्थापित किया था। निम्नलिखित में से सही युग्म बताना है। सही युग्म सुमिलित नहीं है। धनेरी पाली बिल्कुल सही है, गिलकुंड अजमेर गलत है, बालाथल उदयपुर सही है, गणेश्वर सीकर है। देखो ये गिलुंड जो है अजमेर में कहाँ पर है? गिलुंड कहाँ पर है? गिलुंड है अपने राजसमंद जिले में। कहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये अजमेर ना होकर राजसमंद होना चाहिए। तो आंसर क्या होना? और ये आंसर होगा भाई, हमें बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये वाला सुमिलित सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हुए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। माँ पीडीएफ आपको जो है कल तक अवेलेबल हो जाएगी। तो माँ पीडीएफ का इंतजार करें, विद्यार्थियों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। पीडीएफ है जो कि आप एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन को आपको जरूर से याद करना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।